नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की। कैसे चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर शिक्षक हो, उन्हें परेशान करने में, दंडित करने में इस विभाग के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है। अभी देख ले, कुछ देर पहले ही अभी खबर आई है कि जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो 4 चरणों में होगा। अलग अलग चरण बताए गए हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। आगे इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बता दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इसको लेकर छात्र जो हैं टीआरई 3 के, वो लगभग 18-19 दिनों से गर्दनी बाग में लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। डोमिसाइल, इसकी मांगें भी लगातार तेज होते जा रही है और कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी बिहार की परीक्षाओं में, खासकर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की मांग की जा रही है। तो बता दें आपको हम कि शिक्षा विभाग लगातार समस्या क्रिएट करने वाला जो है विभाग बना हुआ है। आज खबर आया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, 4 चरणों में होगी। 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 के बीच में शिक्षकों से ट्रांसफ़र के लिए मांगा भी गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहने जा रहा हूं, पूरा मेरा 100% दावा है, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे एक भी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा। क्योंकि ऐसा खेल मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूं। न जाने कितने शिक्षा मंत्री आए, कितना शिक्षा सचिव आए, स्थिति जस का तस बना हुआ है। नियोजित शिक्षक जो हैं वो सरकारी कर्मी भी बन गए और आज तक जो है वो ट्रांसफ़र का फॉर्मूला या फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो इच्छा शक्ति होती है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दिखाया ही नहीं गया है। केवल प्रपोजल बनता है, चाहे विजय चौधरी हो शिक्षा मंत्री या फिर चंद्रशेखर प्रसाद हो। चंद्रशेखर प्रसाद के समय आपको याद होगा कि सॉफ्टवेयर बन रहा था, वो आज तक बन ही रहा है सॉफ्टवेयर। तो केवल जो है वो हर एक 2 महीना 4 महीना पर एक झुंझुना थमा दिया जाता है शिक्षकों को। अभी 4 चरणों का थमा दिया गया है और एक चरण भी शुरुआत नहीं होगा। आप देखिएगा, जब एक चरण होगा उसके बाद होते होते ऐसा होगा कि कोई चरण नहीं होगा, उस इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद नई सरकार, उसके बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा। या फिर नीतीश कुमार ही अगर मुख्यमंत्री रहें तो अगला 5 साल में भी एक शिक्षक का भी ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, विभाग जो है वो नियम खेलती है, वो खेलते रहेगी। फिर नए शिक्षा मंत्री आ जाएंगे, फिर नए जो है शिक्षा सचिव आ जाएंगे और फिर नया फॉर्मूला शुरू होगा। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि शिक्षकों की बहाली का मामला है। लंबे चौड़े स्तर पर भर्तियां दी जा रही हैं, लेकिन भर्ती पूरा कोई नहीं होता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर हम देखें तो शिक्षक के लिए जितना पद निकाला जाता है वो पद कभी नहीं, लगभग देखा जाए तो 60% भी अंततः नहीं भर पाता है। नियोजन भी इकाई में ऐसा ही खेल था। और अब अगर बीपीएससी के से देखें, सेंट्रलाइज हो रहा है भर्ती, फिर भी कमोवेश वही हाल है कि 40 से 50% के बीच में अंततः शिक्षक जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि काफ़ी आवश्यक है देना, सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर वो एक परीक्षा लेते हैं जिसमें काफ़ी संसाधन लगता है, बहुत सारे छात्र शामिल होते हैं, तो उस बहाली में मैक्सिमम लोगों को बहाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही कैंडिडेट 4-4 अलग अलग संवर्गों में पास कर रहा, कोई पहले से है वो भी पास कर रहा। जो नौकरी जो है आपको एक ही जगह लेना है, बाकी सीटें खाली रह जा रही। और छात्र जो हैं वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रह रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम जो बाउंड्री लाइन पर हैं, 2-4 नंबर पीछे हैं, आप मैक्सिमम रिजल्ट देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करें। लेकिन सरकार का सिर्फ उद्देश्य ये है कि बहाली का डाटा हो कि हमने कितना नोटिफिकेशन दिया,
कितने लोग अंततः स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कितने नए लोगों को अंततः रोजगार मिला, इससे मतलब नहीं है। और वजह क्या है? उसका वजह जो है, इसका जो मेन यही है कि नियत जो है वो नौकरी देना नहीं, बल्कि एक चुनावी स्टंट को जो है अपना हित साधना है उसके माध्यम से। इसके साथ साथ बता दें, डोमिसाइल को लेकर जो है, डोमिसाइल को लेकर पिछले 2023 से ही छात्र आवाज उठा रहे हैं। और देख लीजिए आप, कोई भी एग्जाम होता है, गाड़ियों का लाइन लगा रहता है, सारे गाड़ी जो है बिहार से बाहर के, यूपी नंबर, झारखंड नंबर, वेस्ट बंगाल नंबर। एग्जामिनेशन के दौरान भी हमने ये देखा था, कितना छात्र जो है महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, और इसमें पीछे रह जा रहे हैं बिहार वाले। तो डोमिसाइल तो लागू होना चाहिए। बगल का पड़ोसी राज्य झारखंड डोमिसाइल लागू किए है, दूसरे सभी राज्य डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, लेकिन शिक्षक बहाली में जो है केवल आश्वासन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मिलता है कि लागू किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा। और देखिए कि बीपीएससी से पहले बहाली जब नियोजन प्रक्रिया के तहत होती थी, उस समय डोमिसाइल नहीं था उसमें, लेकिन जब बीपीएससी से आया, पहले नहीं था, एकाएक से खोल दिया गया कि आओ पूरे देश के लोग बिहार में नौकरी लो। और इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ दिन नौकरी करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए व्यापक भ्रष्टाचार। बीपीएससी के द्वारा भी एग्जाम लेने के बावजूद भी न जाने कितने 100 शिक्षक कैंडिडेट, शिक्षक जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं गड़बड़ कागजात को लेकर, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर, फर्जी डोमिसाइल को लेकर, फर्जी कागजात को लेकर। जिला के जो जिला शिक्षा विभाग है उनके कर्मचारी अधिकारी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। बेतिया से देखिए डीईओ पकड़े गए और वो का संपत्ति मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिक्षकों का कहना है, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार के जितने भी डीईओ हैं, डीपीओ है, बीईओ हैं, और उनकी यहां जांच किया जाए, अकूत संपत्ति बना के रखें। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये शिक्षक बहाली का है। नए नए रोज नियम लगाए जाते हैं, ये होगा वो होगा, और बिहार के विद्यालयों से शिक्षा गायब होते जा रही है। उन भवनों में कैसी शिक्षा दी जाएगी इस पर चर्चा कभी नहीं होती है। बिल्डिंग पे होता है, मिड डे मील पे होता है, पोशाक पे होता है, मुआवजा पर होता है, महीना में जो फंड जारी किया जाएगा उस पे होता है, लेकिन शिक्षा का क्वालिटी क्या है उस पर कभी चर्चा नहीं होता। दुर्भाग्य है। और इन सब का वजह जो है वो शिक्षा विभाग में बैठे हुए वैसे लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि शिक्षा विभाग से बिहार का कल्याण हो, बिहार शिक्षित राज्य बन सके, बिहार में शिक्षा की उन्नति हो, बिहार में शिक्षक संतुष्ट हों। हर एक नियमावली में फेरबदल, अपने ही दिए गए वादे का पालन नहीं किया जाता है, अपने ही बातों से मुकर जाते हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 4 चरणों की बात की गई है। पिछले 6-7 सालों से तो मैं देख रहा हूं, हर एक बार होता था कि अगले महीने अगले महीने अगले महीने, लेकिन आज तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं पाया है। और मुझे पूरा विश्वास है ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। 4 चरण, नया सरकार आएगा तभी कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार के रहते हुए एक भी शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने जा रहा है, वो नियम ही नहीं बन पाएगा, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।